आपको बताते चलें कि गुजरपुरा मोटरवे पर दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती के वाक़े में तहकीकात जारी हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस की 20 टीमें वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये जो हालात हमारे सामने हैं यकीनन अफसोसनाक है, बयान बार बार नहीं किया जा सकता, किस तरह टैकल किया जाएगा इन हालात को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अहम मौजू आज उठाया है अपने न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। आपने अफसोस का इजहार किया है, काबिल अफसोस, काबिल शदीद और सख्त तरीन मजम्मत है जी। हम अपना गम का तो इजहार करते हैं, लेकिन हमें शदीद गुस्से का भी इजहार करना चाहिए। 2016 में पाकिस्तान के रेप लॉज को दोबारा तरमीम की गई और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया 2016 में। आज हम 2020 के अब आखिरी महीनों में पहुंच गए हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन इस्लाह करेगा उन कवानीन का? कानून बना देना कागज का टुकड़ा। आप क्या करना चाह रहे हैं? ये पुलिस हमारी क्या कर रही है? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, क्या वजह सिर्फ ये है कि जो सजा दी जाती है उसमें कमी है, ठीक तरीके से इन जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, या फिर सिफारिश पर छोड़ दिया जाता है? नहीं जी, मैं बहुत एहतराम के साथ और लेकिन बगैर किसी मुआवजत के आपके साथ इख्तिलाफ ये करूंगी कि आप चौक में जाके खड़े होकर उल्टा लटका दें किसी को। आखिर ज़ैनब के कातिल इमरान अली आपको याद है कसूर में? उसको फांसी दी गई थी। उसके फौरन बाद एक सैलाब आ गया था चाइल्ड रेप और चाइल्ड मर्डर का। हम ये बात तय है, ये तहकीक से, रिसर्च से, आदाद और शुमार से ये बात तय है कि उल्टा लटका देने से, फांसी करा देने से, चौक में जाके पब्लिकली या ना पब्लिकली आप शदीद तरीन सजा देंगे, लेकिन इस तरह के जराइम खत्म नहीं होंगे जब तक एक चीज होती है कि मुआशरे को भी साथ साथ सुधारो। जो कानून साजी होती है वो शाना बशाना चलनी चाहिए मुआशरे के सुधार के साथ। हम अपना तालीमी निसाब क्यों नहीं ठीक करते? हम औरतों की, बच्चियों की, ख्वाजा सराओं की, ट्रांसजेंडर्स की, जो लोग जो स्पेशल लोग जिनको कहते हैं पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज, जो कि माजूरियों के साथ जिंदा सलामत हैं और जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम हर तरह मजहबी अकलियतों के लिए एहतराम क्यों नहीं सिखाते अपने निसाब के अंदर? अपनी तदरीसी कुतुब के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को क्यों नहीं ठीक करते? ठीक है, ताहिरा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस शहजादा सुल्तान साहब। शहजादा सुल्तान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो भी हुआ खातून के साथ ज्यादती का। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस हद तक पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी थैंक यू वेरी मच। चूंकि आपको पता है कि बहुत हसास केस है, इट्स वेरी सेंसिटिव। इसमें पहली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस के हवाले से कोई ऐसी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया में ना आए जिससे कि उस खातून की जो जिंदगी है उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब हों। अब मैं तफ्तीश की तरफ आता हूँ। जब से ये वक़ुआ हुआ है उस लम्हे से लेके अब तक पुलिस की हमने बहुत सारे रिसोर्सेज पे मैक्सिमम रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। कुछ 26 के करीब हमारी टीमें हैं जो इसके तमाम पहलुओं के ऊपर काम कर रही हैं। इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, हमारी जो डिजिटल फोरेंसिक है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अलावा हमारा जो सीआरओ का रिकॉर्ड है उसके अंदर इस टाइप के मुल्ज़मान जो कि इस तरह की वारदातें करते हैं वो हमने कुछ 70 प्लस के करीब लोग प्रोफाइल किए हैं, जिनकी अरेस्ट जो है इस वक्त अंडरवे हैं। कुछ 14 के करीब हम उनको गिरफ्तार कर चुके हैं, दे आर अंडर इंटरोगेशन। डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है उनकी, और जो डीएनए वहां से हमने उठाया है। तो चूंकि ये इस वक्त हमारा टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 केस है, तो ऑल आईज आर फोकस्ड ऑन इट, ऑल आर रिसोर्सेज आर फोकस्ड ऑन दिस केस, एंड वी आर होपफुल इंशाल्लाह गिवन दी clues that we have lifted from the crime scene,
हम बहुत जल्द इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे। इंशाल्लाह सर, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। चूंकि लोग ये जानना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं, हमें बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। आईजी साहब ने भी कहा है कि हम मुल्ज़िमान तक पहुंच गए हैं, आपने भी यकीन दहानी दिलाई है। आखिर ये है सफ़ाक कौन? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत जल्द उनमें से मुजरिम निकलेगा और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, जो हमने सस्पेक्ट्स कस्टडी में लिए हैं, दे आर अंडर इंटरोगेशन, और जब तक कोई बहुत वाज़ेह बात सामने नहीं आती, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात तय है, लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने पिछले 1.5 महीने के अंदर 7 ब्लाइंड मर्डर्स ट्रेस किए हैं, जिनमें छोटे बच्चों के साथ रेप और मर्डर के केसेस भी हैं। वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर्स, हमारी CIA की जो टीमें हैं, वी हैव एक्सपर्ट्स इन ट्रेसिंग ब्लाइंड केसेस। तो इंशाल्लाह मुझे इसमें कोई शक नहीं है 1% भी कि इसमें भी हम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि तफ्तीश जो है ये बड़ा सब्र आजमा काम है, ये जादूगरी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत मेहनत और सब्र आजमा काम है। लेकिन हमारे ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने इससे भी ज्यादा मुश्किल केसेस जो हैं रिसेंट पास में ट्रेस किए हैं, ये भी हम जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। और सर, खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, उनकी हालत कैसी है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लाहौर पुलिस जो है इस किस्म के केसेस के अंदर इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। हमारी एक बहुत कॉम्पिटेंट और हमारी एक बहुत सेंसिबल पुलिस ऑफिसर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की टीम को हेड करती हैं इस हमारी सिविल लाइन डिवीजन में जहां पे ये वाकया हुआ है, शी वॉज इमीडिएटली विद द लेडी आफ्टर दी, और सारा दिन वो उनके साथ रही हैं, राब्ते में रही हैं, अब भी उनके साथ राब्ते में हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द विक्टिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट। उनका मेडिकल भी इमीडिएटली करवा लिया गया था इस वाक़े के बाद, और जो भी हमारी एक कानूनी कार्रवाई होती है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पे। तो वी हैव completed all sorts of medical testing and all sorts of evidence collection. DIG शहजादा सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।